दरियाए नील का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे फ़िरऔन और दरियाए नील का वाक़या। फ़िरऔन बनी इसराइल का एक बादशाह था जो अपनी हुकूमत के वक्त बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म किया करता था और लोग उसके जुल्म को बर्दाश्त कर लिया करते थे। वो लोग कभी भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते थे, क्योंकि बनी इसराइल के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो लोग मिस्र को छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग उसके हर जुल्म को सह लिया करते थे, कभी भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाया करते थे। फ़िरऔन हर तरह के जुल्म करता था। जिंदा लोगों को दीवार में बांधकर उनके हाथों में कीलें मारता था, और ये सब कुछ वो उन्हें किसी गलती की सज़ा देने के लिए नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अपने दरबारियों और अपने दोस्तों को तमाशा दिखाने के लिए करता था। दोस्तों, उसके दोस्त और दरबारी ये सब देखकर बहुत खुश होते। जब भी बनी इसराइल के किसी शख्स को दीवार में लटकाकर उसके हाथ में कीलें ठोकी जाती थी, तो उसकी चीख पुकार से दरबार के लोग बहुत खुश होते थे। वो लोग ठहाके लगाकर ये सब देखकर हंसा करते थे। दोस्तों, जब एक लंबे समय तक फ़िरऔन ऐसा करता रहा और लोग उसकी किसी बात पर आवाज़ नहीं उठाया करते थे, तो फिर उसने ये दावा कर दिया कि वो मिस्र के लोगों का खुदा है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसने ये ऐलान करवा दिया कि लोग फ़िरऔन को अपना खुदा माने और उसे सजदा करें, क्योंकि मिस्र पर उसकी हुकूमत है। तो फिर लोग फ़िरऔन के डर और खौफ की वजह से उसको अपना खुदा कहने लगे। वो लोग उसको सजदा करते और उसको अपना सबसे बड़ा खुदा मानते। काफ़ी दिन बाद फिर फ़िरऔन के दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा काम करके दिखाना चाहिए कि लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ जाए। उसने ईद के दिन लोगों के सामने एक अजीब व गरीब दावा किया। बनी इसराइल के लोगों को ईद एक अलग तरह की होती थी, जिसे यौमुल निरोज़ कहते थे। इसका मतलब ये है कि नया दिन और खुशियाँ मनाने का दिन, क्योंकि इस दिन दरियाए नील पूरी तरह से भरी रहती थी और अपनी तेज़ लहरें मारा करती थी। उस दिन दरियाए नील की लहरें सबसे तेज़ रहती थी, इसीलिए वो लोग इस दिन खुशी मनाया करते थे। दोस्तों, उसी खुशी के दिन फ़िरऔन ने सबके सामने ये ऐलान किया कि दरिया का पानी मेरे हुक्म से चलता है। उसने लोगों से कहा इसलिए कि तुम लोग मुझे शुक्र अदा करने के लिए मुझे सजदा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दरियाए नील का पानी जारी किया, और इस दरियाए नील को खुश करने के लिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक कुंवारी खातून को दरियाए नील के हवाले कर दिया करो, इससे दरिया का पानी कभी कम नहीं होगा। लोगों ने फ़िरऔन की इस बात को मान लिया और फ़िरऔन का शुक्र अदा करने के लिए उसे सजदा करने लग गए और कहने लगे कि फ़िरऔन हमारा खुदा है और इसी ने हमारे लिए दरियाए नील को पानी से भर दिया है। 1 या 2 साल के बाद दरियाए नील सूख गया, उसका पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मिस्र में कहर पड़ गया। वहाँ के लोग पानी न मिलने की वजह से बहुत परेशान होने लगे। उनकी फसलें तबाह होने लगी और वो लोग बड़े ना उम्मीद होकर फ़िरऔन के पास आए और फ़िरऔन से कहा कि तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील को क्यों बंद कर दिए हो। उसके बाद फिर मिस्र के लोगों ने फ़िरऔन से कहा, क्या हमने तुम्हें नाराज़ कर दिया है? अगर तुम हमारे खुदा हो तो हमें इस परेशानी से निकालो और दरियाए नील अभी पहले जैसा ही पानी से भर दो। फ़िरऔन मिस्र के लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो अपने दरबार में टहलता रहा और सोचता रहा कि अब लोगों को कैसे यकीन दिलाए कि वो उनका खुदा है। आखिर उसके दिमाग में एक तरीका आया और उसने एक सादा लिबास और सादी सी टोपी जो आम इंसान पहना करते थे, वो एक थैली में रख ली और अपने सभी वज़ीरों और दरबार के लोगों को कहा कि मैं कल इस जगह पर अकेले जाना चाहता हूँ, कोई भी शख्स मेरे पीछे ना आए। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये जगह आज भी मकियास के नाम से मशहूर है। अगले दिन सुबह होते ही फ़िरऔन अपना थैला लेकर उस जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने
कपड़े बदले, शाही लिबास उतार कर सादा लिबास और शादी से टोपी लगाकर ज़मीन पर लोट पोट होने लगा और दुआ मांगने लगा, ए ज़मीन और आसमान के मालिक, ए सारी कायनात को बनाने वाले रब, मैंने तेरी बहुत नाफरमानी की है और तेरे बंदों पर भी बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब मेरी जान पर बन आई है। ऐ मेरे रब, अब लोगों में मेरी इज्जत रख ले, अब मुझे उन लोगों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा ले। बेशक मैं जानता हूँ कि असली खुदा तू ही है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फ़िरऔन की दुआ कबूल हो गई और दरियाए नील फिर से पहले जैसा भर गया और अपनी तेज़ लहरें मारने लग गया। फिर तरोताज़ा हो गया, जैसे कभी सूखा ही नहीं था। और जैसे ही फ़िरऔन शहर पहुंचा तो लोग उसको सजदा करने लगे और लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ गया। फ़िरऔन ही हमारा खुदा है। फ़िरऔन ही की बनाई हुई रस्म भी हमेशा के लिए तय कर दी गई और मिस्र के लोग हर साल एक लड़की को दरियाए नील में डुबो देते थे। दोस्तों, इत्तेफाक की बात देखिए कि जब भी दरियाए नील सूखने लगती तो उसके अंदर एक लड़की को डुबो देते। वो पहले जैसे ही पानी में भर जाती, पहले जैसे लहरें मारने लगती और मिस्र के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि दरिया में बहुत बड़ा जिन और सह है जिसे हर साल एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए, नहीं तो वो जिन और सह दरिया का पानी पूरा पी जाती है। इसी तरह समय गुजरने के बाद जब फ़िरऔन मर गया तब भी लोग फ़िरऔन के बनाए कानून के हिसाब से ही चलते रहे। हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को डुबो देते। दोस्तों, उन लोगों की जहालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये रस्म कई सौ साल तक चलती रही और जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया तब उन्होंने मिस्र में अपने एक खादिम को गवर्नर बनाकर भेजा। तो वहाँ के गवर्नर ये सब बातें जानकर बहुत नाराज़ हुए और फ़िरऔन के बनाए सभी नियमों को ख़त्म कर दिए और कहा कि इस साल कोई भी मासूम लड़की दरिया में नहीं डाली जाएगी। अल्लाह की मर्ज़ी भी देखिए, जैसे ही वो दिन करीब आया दरियाए नील फिर से सूखने लगा, यहाँ तक कि दरिया का पानी पूरा सूख गया और लोगों में निराशा और खौफ बढ़ गई और सदियों से चली आ रही रस्म को ख़त्म करने की वजह से वो जिन और सह नाराज़ हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए पानी के मोहताज हो जाएंगे। इसके बाद मिस्र के गवर्नर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा और ख़त में सारा मामला लिखा। हमारे यहाँ ये सब हो रहा है, आप इसका कोई हल निकाले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त का जवाब लिखा और कहा, इस तरह की जुल्म करने वाली और जाहिलाना रस्म को तुरंत ख़त्म करो और साथ ही मैं एक और ख़त लिख कर दे रहा हूँ, इसे दरियाए नील में डाल देना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस ख़त में लिखा कि यह ख़त अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से है दरियाए नील के लिए। ए दरियाए नील, अगर तू अब तक अपनी मर्ज़ी से चलती थी तो हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तू अब तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही है तो मैं उमर अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता हूँ कि तू फिर से पहले जैसे पानी से भर जा, क्योंकि अल्लाह की मखलूक को तेरे पानी की ज़रूरत और वो सब पानी न होने की वजह से परेशान है। दोस्तों, जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा हुआ ख़त दरिया में डाला गया तो दरिया नील पानी से भर गया। एक ही दिन में उसका पानी पूरी तरह से भर गया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा लहरें मारने लगी और इसी तरह से मिस्र के लोगों में से हमेशा के लिए वो जाहिलाना रस्म ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस पोस्ट से हमें दो बहुत ही अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि फ़िरऔन इतना बड़ा जालिम और अल्लाह का नाफरमान था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो क्यों नहीं अगर हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनेगा? बेशक अल्लाह हमारी भी दुआ कबूल करेगा। दूसरा सबक ये है कि दोस्तों, हमारे दरमियान में कुछ ऐसे जाहिलाना रस्म भी है जिसे सिर्फ़ इसलिए ही की जाती है कि ये रस्म कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई गलत रस्म पहले से चलती आ रही है और हम भी उसे जारी रखें। हमारी शरीयत ये सिखाती है कि ऐसे बुरे कामों से
फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस तरह के मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों को छोड़ देना चाहिए। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म की मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों से बचाए और हमें नेक काम करने की तौफीक अता करे, हर बुरे काम से बचाए। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। इसी तरह के और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी पोस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसे आप पढ़कर, आप सुनकर फ़ायदा उठा सकें। आपसे गुजारिश है कि दुआ में याद रखना। मिलते हैं एक और नए पोस्ट में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों, ख़ताओं, गलतियों, गुस्ताखियों से। अल्फाज की अदायगी में अगर वाक़या पढ़ने में अगर किसी भी किस्म की गलती हुई हो, मौला माफ़ फरमाए। अगर किसी को इसमें कुछ गलती नज़र आए तो हमारी वजाहत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।